हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट टाइम हमने 2022 के प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 डिस्कस किया था एंड इन दिस वीडियो लेट्स डिस्कस जीएस पेपर 2। सो जीएस पेपर 2, जिसको पॉपुलरली सीसैट का पेपर भी कहा जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का पेपर, ये सेकेंड पेपर होता है जो प्रीलिम्स में देना पड़ता है। लेट्स डिस्कस दिस। सो फास्ट लेट्स गो थ्रू द पेपर। जीएस पेपर 2 क्या होता है, एक तरह से क्विक रिवीजन मान लो। जीएस पेपर 2 अगेन 200 नंबर का होता है और ये पेपर तुम्हारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब इसमें 33 के करीब तुम 33% लाने होते हैं। 200 मार्क्स है, 33% तुम्हारा 67 नंबर हो गया। और यहाँ पे अनलाइक जीएस पेपर 1 जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन दो नंबर का होता है, यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन तुम्हारा 2.5 मार्क्स का होता है। सो इस वाले पेपर में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाता है कैंडिडेट का, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट करती है यूपीएससी, बेसिक न्यूमरेसी चेक करती है 10th लेवल तक का, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा 10th लेवल तक का जज करती है। और अगेन ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें 33% से ऊपर लाने होते हैं, सो दैट तुम्हारा पेपर 1 के मार्क्स कंसिडर होंगे कट ऑफ के लिए। अगर इसमें 33% से नीचे आ जाता है तो तुम्हारे पेपर 1 में अगर तुम मतलब 200 में से 190 भी लेके आओगे, सो यू वोंट बी कंसिडर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अगेन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये मैंडेटरी पेपर है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द सिलेबस। सो नाउ we have gone through the syllabus. Now let's see the question paper जो 2022 का आया था। ठीक है, अब जस्ट एक क्विक ये ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, जैसे 200 नंबर में 33% लाने हैं, इसका मतलब तुम्हारा 33% ऑफ 200 यानी कि तुम्हारे 66 मार्क्स लाने हैं। और हर क्वेश्चन अगर 2.5 नंबर का है तो टेक्निकली 2.5 यानी कि तुमको 26.4 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 27 क्वेश्चन अगर करेक्ट कर लोगे 80 में से तो वो आ जाएंगे। बट अगेन 27 क्वेश्चन अगर बस करके आओगे और उसमें एक भी गलत हो जाएगा देन यू विल गेट डिस्क्वालीफाइड। तो टारगेट बेसिकली यही रहता है कि 45 या 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आते हैं तो पूरे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी डिफिकल्टी होती है तो एटलीस्ट 40 प्लस या 45 क्वेश्चन ठीक ठाक अटेम्प्ट करने होते हैं, तब जाके चांस बनता है कि हाँ तुम्हारा पेपर 2 क्लियर हो जाएगा। और अगेन पेपर ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें चाहे तुम 200 में से 200 ले आओ या 200 में से जस्ट मतलब 70 नंबर ले आओ, बात बराबर है। इसके मार्क्स फिर मतलब फाइनल कट ऑफ लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स गो थ्रू द पेपर नाउ। जो 2022 का पेपर आया था ये सेम इस तरह का पेपर आएगा और एंड यू कैन सी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे 80 ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब पेपर अगेन इसमें जो आता है वो दोनों में बना होता है, इंग्लिश में भी पेपर बनता है और हिंदी में भी पेपर बनता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर किसी को इंग्लिश एकदम नहीं आता है तो तुम हिंदी में पेपर पढ़ के उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगेन हिंदी में पेपर पढ़ के भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड बोथ द क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम। अगर पैराग्राफ है तो जो हिंदी में पैराग्राफ है वही एग्जैक्टली कन्वर्ट होकर इंग्लिश में पैराग्राफ बनता है। तो बहुत बार ऐसा हम करते हैं कि पैराग्राफ में अगर कोई वर्ड या कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू क्वेश्चन नंबर इन हिंदी का देख के, अगर तुम्हारी हिंदी अच्छी है तो यू कैन रेफर टू दैट। अब सी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन की बात कर रहा था। एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, फिर इस पैराग्राफ के बेसिस पे तुम्हारे क्वेश्चन होंगे कि अनसस्टेनेबिलिटी पैटर्न इज ड्यू टू द फॉलोइंग। तो अगेन देखो यहाँ पे तुम जब यूपीएससी का सिलेबस पढ़ोगे, सो जैसे जैसे वहाँ पढ़ोगे नॉलेज होगा। इसके जो पैसेज भी होते हैं बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड नहीं होता है सिलेबस से, तो अगर सिलेबस पढ़ोगे तो ये पैसेज समझने में भी हेल्प होगा विद द टाइम। सो इस तरह के पैसेज के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो इससे 2 क्वेश्चन आ गए तुम्हारे। ये पैसेज 2 है, फिर पैसेज 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस वाले पैसेज से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। फिर तुम्हारे मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते हैं कि एक्स ये एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ के हिसाब से देख के बताओ कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। सो मैथ्स के क्वेश्चन है, उसी तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, कार्ड वार्ड के क्वेश्चन होते हैं, फ्रेंड्स
जैसे कि दो फ्रेंड XYZ है, वो रन करना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में गया, फिर उस डायरेक्शन में गया, और फाइनली ये पूछेगा कि कितने हाउ फार दोनों फ्रेंड है, तो यू शुड नो कि अच्छा ये यहाँ 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 चला गया, फिर यहाँ से करके तुमको इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं। ठीक है, अगेन सी ये मैथ्स के उस तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे डेट वाले क्वेश्चन होते हैं कि अगर जून 2099 का विच डेट, जो संडे जून 2099 का विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग संडे, संडे किस डेट को पड़ा था। तो अगेन ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसके भी अपने ट्रिक्स होते हैं। उसी तरह से द आइडिया इज जस्ट टू शो यू किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आई सजेस्ट कि ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक्स नहीं होते, अनलाइक जैसे GS1 के हर क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि उसके हर क्वेश्चन से यू गेट टू लर्न कि असल में सिलेबस कैसे पढ़ना है। एंड लास्ट वीडियो में यू वुड हैव गॉट टू नो अबाउट कि मतलब न्यूज़ कैसे पढ़ना है, न्यूज़ में कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। कोई न्यूज़ में UPSC जैसे कि उस न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे उसमें कोई बॉडी मेंशन है तो वो पूछ सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में मेंशन है, और ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन अगर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट ऐसे कोई NGO, जनरल NGO का नाम होगा तो नहीं पूछेगा, बट अगर कोई UN की ऑर्गेनाइजेशन है या कोई गवर्नमेंट की बॉडी है जिसके स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, सो वो ऑब्वियसली UPSC पूछेगा। उसी तरह से जैसे प्लेसेस के हैं, तो वहाँ पे GS1 में दैट्स व्हाई इट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और सो दैट कि तुम जब UPSC का सिलेबस कवर करो, सो कैसे करना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सो यू विल गेट टू नो ओनली व्हेन यू सी द क्वेश्चन। यहाँ पे मामला अलग होता है। यहाँ पे इस लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो मैथ्स में इस तरह के पैराग्राफ पढ़ने में, जैसे जिन्होंने SSC की प्रिपरेशन कर रखी है, या जिन्होंने जो कि अभी मतलब वर्किंग प्रोफेशनल है और अपने लाइफ में किसी भी टाइम MBA की प्रिपरेशन कर रखी है, वैसे कैंडिडेट जो थोड़े मैथ्स में भी अच्छे, जिनकी इंग्लिश भी अच्छी है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन CSAT को क्वालिफाई करना कंपेरेटिवली ईजी होगा। उन स्टूडेंट से जो कि मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के नहीं है, या इंग्लिश उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये CSAT का पेपर क्वालिफाइंग करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि गो थ्रू दीज क्वेश्चन, जो एटलीस्ट फिलहाल हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2000 CSAT क्या ऐसे प्रिपेयर करना है, जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चन, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, एंड जस्ट ट्राई टू सी कि तुमसे ये सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे देन अगेन जस्ट सी, इसमें पैराग्राफ के क्वेश्चन होते हैं, अगेन दो पैसेज के क्वेश्चन होते हैं, कुछ पैसेज स्मॉल होंगे, उसके एक क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ पैसेज थोड़े बिग होंगे, उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जनरली बड़े पैराग्राफ से 2 या 3 क्वेश्चन रिलेट आ जाते हैं, छोटे पैराग्राफ होगा उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। सो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा रहेगा कि जस्ट गो थ्रू एटलीस्ट पिछले जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अभी चूंकि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो जस्ट गो थ्रू प्रीवियस ईयर 2-3 पेपर गो थ्रू करो, एंड जस्ट चेक कि जो भी UPSC क्वेश्चन पूछा है, आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट। इसका करेक्ट आंसर कहाँ से फाइंड करना है, ऑलरेडी टोल्ड यू, विजन IAS या तुम वाजीराम के साइट से जाके प्रीवियस ईयर का करेक्ट सॉल्यूशन तुम वहाँ से देख सकते हो, जस्ट चेक कि तुमसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगेन सी द क्वेश्चन 15 X and Y है, जो 3 किलोमीटर रन कर रहा है, ऐसे कोर्स 300 मीटर का है, इस तरह का उनके स्पीड का रेशियो नॉर्मल स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं। उस तरह से इन ऑर्डर ऑफ लेटर वर्ड वाले लेटर के ऑर्डर में है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर ऑर्डर रिवर्स कर दे तो क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन है तुम्हारे, जिसमें जो तुम्हारी मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, रीजनिंग चेक करते हैं, तुम्हारी मैथमेटिकल स्किल, बेसिक मैथमेटिक्स जो 10 तक मतलब आती है, 10 तक के लेवल की होती है, वो चेक किया जाता है। इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन, तुम पैराग्राफ पढ़ के तुम उस पैराग्राफ को समझ पाते हो कि नहीं, UPSC वो सारी चेक करती है। उसी तरह से ये क्वेश्चन देखो, इन टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट है, प्लेयर्स इज एलिमिनेटेड व्हेन एवर ही लूजेस द मैच। उसी तरह से जैसे क्वेश्चन है उसमें कुछ ऑप्शन है, देन यू हैव टू सॉल्व। इसमें ऑब्वियसली सॉल्व के ट्रिक्स एंड वो होते हैं, बट द आइडिया इज लाइक कि यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू चेक योर लेवल, कि तुम्हारा लेवल कितना है, कि तुम अगर बहुत ईजिली UPSC के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, देन कोई भी एक्स्ट्रा तुमको CSAT पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज दैट टाइम टू फॉर GS1। बट अगर तुम
नहीं सॉल्व कर पा रहे हो इजीली क्वेश्चन, एंड इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, इट्स अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन विद इन द टाइम फ्रेम। की बहुत बार हम अच्छे होते हैं मैथ्स में, इंग्लिश में अच्छे होते हैं, क्योंकि पैराग्राफ के भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं तो एक काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, उस टाइम में इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सो यू हैव टू चेक कि 2 घंटा का टाइम सेट करो एंड जस्ट चेक कि उस 2 घंटा में तुम यूपीएससी के 2022 के पेपर में कितने मार्क्स ले आए, 2021 के पेपर में कितने मार्क्स ले आए, 2020 के पेपर में कितने मार्क्स ले आए। ठीक है, सो जस्ट बेसिकली गो थ्रू इट। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, लेटर ए बी सी डी है, अरेंज इन सच अ वे दैट देयर इज एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। उसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इफ जेड इज ब्रदर ऑफ एक्स, ए स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से स्टेटमेंट सही है। सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड चेक कि तुम रीजनिंग के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, तुमसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, और पैसेज पढ़ के इफ़ यू आर एबल टू करेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन, उससे तुम्हें तुम्हारा लेवल पता चल जाएगा कि सी सेट पे तुमको कितना ध्यान देना है। क्योंकि द प्रॉब्लम विद द सी सेट इज कि सी सेट यू कैन नॉट जस्ट इम्प्रूव इन, क्योंकि यूपीएससी सी सेट का पेपर का लेवल बहुत बार चेंज कर देता है। व्हेन यू विल गो थ्रू द पास्ट ईयर पेपर, और टाइम लिमिट अगर तू 2 घंटा के सेट कर लोगे, यू विल रियलाइज कि किसी ईयर के पेपर में 2 घंटे में यू विल बी इजीली एबल टू 100 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, किसी में 70 नंबर लाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो अगेन सो यू हैव टू जज योर लेवल, और उस हिसाब से शुरू से ही प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि लास्ट के अगर 2 महीने में इफ़ यू विल थिंक कि लास्ट के 2 महीने में मैं पढ़ के सी सेट में बहुत अच्छा हो जाऊंगा, एंड अगेन लास्ट के 2 महीने में तुमको जीएसबी रिवीजन करना होगा, सो वो फिर एक तरह से रिस्क लेना हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन। इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि सम डॉक्टर्स आर टीचर, सम टीचर्स आर इंजीनियर, वो जो तुम्हारे वेन एंड डायग्राम से बनते हैं कि ठीक है ये डॉक्टर है, कुछ ये है तो मतलब यहाँ फिर ये पूछ देगा इस तरह से कौन सा कंक्लूजन इन दोनों में सही है। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं, पैसेज का क्वेश्चन आ जाता है। सो जस्ट गो थ्रू ऑल दिस इंडिविजुअली, इसको डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। व्हाट विद द टाइम, जब सिलेबस में टाइम मिलेगा, आई विल ट्राई टू जो बेसिक कुछ क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, आई विल ट्राई टू कवर दिस, बट इट विल बी बेटर अगर वो तुम अपने लेवल पे शुरू से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि ये लास्ट में नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए अगर तुम वीक हो तो तुमको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत इतनी नहीं है। लास्ट में तुम 5-6 मॉक लगा के भी जाओगे तो यू विल बी इजीली एबल टू क्लियर द कट ऑफ। ठीक है, सो दिस वाज द पेपर। 80 नंबर का पेपर आता है, मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, जो हमारा सिलेबस में मेंशन है कि कॉम्प्रिहेंशन के इंग्लिश वाले क्वेश्चन हो, ये कम्युनिकेशन स्किल भी बेसिकली इंग्लिश के पैसेज से ही चेक हो जाती है। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन है, एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस वाज द सी सेट पेपर। So my suggestion is just go through the CSAT paper of download करो and go through 2021, 2022, 2021, 2020, 2019. Really 4 साल के पेपर just go through them. Try to solve it in 2 घंटे का टाइम फ्रेम and just see कि तुमसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। और 2 घंटे के टाइम फ्रेम के बाद तुमको पता चल जाएगा कि उसके बाद तुम जैसे 2 घंटे में सॉल्व कर लिया, उसके बाद देख लो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर टाइम हटा दो एंड क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके देखो कि अगर टाइम लिमिट नहीं होता है तो इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट। तो इससे 2 चीज़ तुमको पता चल जाएगा। अगर तुम मान लो कि इनफाइनाइट टाइम में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुमको अपने बेसिक्स पे वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। और अगर तुम इनफाइनाइट टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो बट लिमिटेड टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ऑल यू हैव टू वर्क इज ऑन योर स्पीड। ठीक है, सो दिस वाज द जीएस का सिलेबस एंड जीएस का क्वेश्चन पेपर। जस्ट गो थ्रू इट, यू विल नो कि कैसा यूपीएससी पूछती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 33% ऐसे बहुत ईजी लगेगा बट क्वालिफाई करना वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। जब पेपर तुम देखोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तुम खुद पता चल जाएगा। एंड डोंट मतलब अपनी स्किल को जज करने के लिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सीसैट का पेपर सॉल्व मत करो। मैंने देखा है, मैंने पर्सनली कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर सॉल्व किए हैं। 2 घंटा में मेरे 140-150 आ रहे थे उन पेपर में। और जब एक्चुअली यूपीएससी के पेपर के एग्जाम में बैठा तो आई वाज नॉट एबल टू, मतलब 80-90 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। सो जस्ट प्रीवियस 4 ईयर के सीसैट के पेपर देखो एंड जज योर लेवल। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पे लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स।
ठीक है, अब हमने सिलेबस देख लिया, अब हमने क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं क्या होता है। अब कैसे, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। जैसे मैंने बोला कि जज योर लेवल, जज कैसे करेंगे, प्रीवियस 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर जस्ट टाइम लिमिट में चेक करो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे बेसिक्स ही खराब हैं, या इंग्लिश ही खराब है, या तुम्हारा मैथ्स खराब है, या रीजनिंग खराब है, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। सो अगर इंग्लिश खराब है, चीज़ें खराब हैं, तो डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो विद द टाइम तुम जब हिंदू पढ़ोगे, न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, तुम्हारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, तुम सिलेबस यूपीएससी का पढ़ोगे, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पढ़ोगे, वहाँ भी ऑब्वियसली सिलेबस इंग्लिश में होता है, चीज़ें होती हैं, वहाँ भी तुम सिलेबस पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो वो विद द टाइम तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा। बट मैथ्स और रीजनिंग के लिए वो यूपीएससी के सिलेबस से इंप्रूव नहीं होगा, वो तुमको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो नाउ जज योर लेवल। अब लेवल जज कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल प्रीवियस के 4 ईयर का प्रीवियस 4 ईयर का पेपर कर लो। अगर उसमें से तुम 100 से लेकर 150 या 150 के करीब तुम अगर 150 से ऊपर तुम्हारा नंबर है तब तो तुम बहुत अच्छे हो। अगर यूपीएससी के पास 4 ईयर में अगर 2 घंटे में तुम 150 नंबर या 140 नंबर के ऊपर ला रहे हो तो तुम तो बहुत अच्छे हो। देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सीसेट। बस एग्जाम से पहले एक बार ब्रश अप कर लेना, सीसेट के मॉक लगा लेना, फिर से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, मतलब उसमें तुमको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर 120 के करीब तुम्हारे हो रहे हैं तो जस्ट बीच बीच में तुमको यू हैव टू कीप हल्का हल्का प्रैक्टिस तुमको जारी रखना है। बट अगर 100 से तुम्हारे नीचे आ रहे हैं घर में बैठ के कंफर्ट में, ठीक है, देन इट इज़ अ टाइम टू वर्क ऑन इट, इम्प्रूव करने की, ठीक है। अगर एकदम ही 80 या कट ऑफ सभी कम जा रहा है तब तो बहुत ड्रेडफुल सिचुएशन है। देन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो अगर तुम गुड हो तब तो कोई बात नहीं, यानी कि 120 से ऊपर 140-50 से ऊपर आ रहे हैं कंफर्टेबली, देन यू आर वेरी गुड। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जस्ट गुड हो यानी 100 से ऊपर ले आ पा रहे हो 2 घंटे में यूपीएससी के पास 4 ईयर के पेपर में, देन ठीक है, मतलब जस्ट बीच बीच में हर महीने में 1-2 सीसेट के पेपर तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस पढ़ते पढ़ते तुम्हारी फर्दर चीज़ें इंप्रूव होंगी और जस्ट मैथ्स और रीजनिंग बीच बीच में ब्रशअप करते रहो। बट इफ़ यू आर नॉट गुड, यानी अगर 100 से नीचे आ रहे हैं या घर के कंफर्ट में भी बहुत मुश्किल से अगर तुम 67 अगर कट ऑफ का नंबर है, अगर 70-75 में ही अटक रहे हो या 67 से नीचे भी नंबर आ रहे हैं तो देन यू आर नॉट गुड। अगर नॉट गुड हो देन यू हैव टू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस के लिए इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई एक बुक सीसेट की खरीद लेनी है हमें, ठीक है। या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या तो जाके दुकान से ले लोगे, एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। हर महीने, मतलब हर महीने, अब चूंकि सीसेट है तो जीएस के इतना कंटेंट नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर तुम अच्छे नहीं हो तो हर वीक रख लो कि संडे को मुझे 4 घंटा सीसेट के लिए प्रिपरेशन करना है, तो विद द टाइम तुम्हारा हो जाएगा। और एग्जाम से पहले फिर लग के कि एग्जाम से जस्ट 3 महीना पहले जज करो कि फिर से तुम्हारा लेवल कितना है, और अगर लेवल जितना इंप्रूव हो रहा है उस हिसाब से फिर सीसेट की प्रैक्टिस या तो हर दिन करनी पड़ेगी, या तो वीक में एक बार करनी पड़ेगी, या तो 15 दिन में एक बार करनी पड़ेगी, उस हिसाब से तुमको करना है। एंड नाउ फॉर द सजेशन इज लाइक बुक। अगर तुम बुक यहाँ पे व्हाट आई वांट कि ऑब्वियसली बुक जब मैं डिस्कस करूँगा वहाँ भी आई अगेन मेंशन दोस बुक। बच्चों की सीसेट डिस्कस कर रहे हैं सो इट्स गुड कि अगर हम बुक भी देख लें। तो मेरे तरफ से 2 बुक रिकमेंड है। एक सबसे ज़्यादा रिकमेंड है, ये अरिहंत की अच्छी पब्लिकेशन की बुक होती है, ये सीसेट की बुक है प्रीवियस ईयर के। अब ये देखो एग्जैक्टली बुक है, इसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व भी तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें तुम टॉपिक वाइज भी तुम्हारे मैथ्स वैथ्स और रीजनिंग और दूसरे की मैथ्स के टॉपिक वाइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल परसेंटेज का टॉपिक है या प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, टॉपिक होगा उसके कुछ क्वेश्चन होंगे, सो तुम यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तो आइदर यू कैन बाय दिस बुक और उसके बाद हर जैसे डिपेंडिंग ऑन योर मतलब लेवल कि कितने लेवल के हो, जस्ट यू कैन प्रैक्टिस सीसेट फ्रॉम दिस बुक। और सेकेंड बुक आई कैन रिकमेंड इज लाइक ये टाटा मैग्रॉ हिल की। सो जनरली you can practice using any book just but I am recommending अरिहंत के साथ जाओ। जैसे ये 2021 का है और you can wait for 2022 वाला एडिशन अगर मार्केट में मिल जाए या ऑनलाइन मिल जाए, सो उसमें 2022 का भी पेपर सॉल्व रहेगा। सो अच्छा हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी के पेपर का लेवल ही अलग होता है और कंपैरेटिवली इनके जो अपने
कुछ सेट्स मतलब प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उनसे। सो इट विल बी बेटर अगर उसमें 2022 का भी क्वेश्चन रहेगा। जैसे अब एग्जांपल ये वाली बुक देखो तो इसमें एग्जैक्टली जो सिलेबस है कि कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, ये तुम देखोगे कि एग्जैक्टली इसने छाप दिया है तुम्हारा जो यूपीएससी का सिलेबस है। सो एक तरह से ये दोनों बुक ही डेडिकेटली सी सेट के लिए है। बुक इन दोनों में से कोई एक लेके यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर सी सेट, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि अब चैलेंजेस क्या आते हैं सी सेट के पेपर में। देखो चैलेंजेस जब एग्जाम में तुम थोड़े से अच्छे भी एक बार लेवल इंप्रूव कर, फिर भी एग्जाम की अपनी चैलेंजेस आते हैं। जिस बार वेरिएबल डिफिकल्टी आती है, मान लो उस साल बहुत हार्ड पेपर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने प्रैक्टिस किया और तुमने अपनी स्किल बस ऐसी रखी कि तुम 100 के करीब या 190 या 80 से 100 के बीच में नंबर आ गया, तुम बहुत खुशी खुशी चले गए एग्जाम में, क्या रे भैया 67 तो आ ही जाएगा आराम से, मेरे प्रीवियस केस में 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं। बट मान लो अगर उस साल थोड़ा सा यूपीएससी ने अपना सिलेबस डिफिकल्ट कर दिया। बहुत बार ऐसे पैसेज होते हैं, यू विल गेट टू नो, पिछले 4 साल का पढ़ो, यू खुद समझ में आ जाएगा कि पैसेज बार बार पढ़ने के बाद भी यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, और वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मान लो एक बड़ा सा पैसेज तुमने पढ़ा, 5 मिनट लगा दिया उसको पढ़ने पे, उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आए, वो 2 घंटा में 5 मिनट जाना डिजास्टर हो जाता है। सो एटलीस्ट व्हाट यू हैव टू, तुमको प्रैक्टिस इतनी रखनी है कि 120 नंबर तुम इजिली ला पा रहे हो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में, देन ओनली यू विल बी एबल टू, मतलब अगर पेपर डिफिकल्ट भी आएगा तो तुम सक्सेसफुली उसको वहाँ पे मतलब क्लियर कर दोगे। दूसरी चैलेंजेस क्या आती है एग्जाम में, शिफ्ट। ये वाला एग्जाम आफ्टरनून शिफ्ट में होता है, यानी कि मॉर्निंग में 9 से 11 तुम्हारा पहला GS1 का पेपर होता है, तो उस टाइम तो लोग सुबह सुबह तुम पूरे एनर्जेटिक में रहोगे, पूरा फ्रेश फील होगा। और ये तुम देखना कि 2023 का जो एग्जाम होता है वो जून में होगा। वैसे ही जनरली जून में ही एग्जाम होता है, तो अगर जून में होता है तो यू नो कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसमें, तो जो आफ्टरनून शिफ्ट में होगा, यानी कि 11 बजे 9 से 11 तुम्हारा GS का 1 हो गया, उसके बाद 12, 1, 2 बजे तक 3 घंटा का बीच में ब्रेक होता है। अब 3 घंटा के ब्रेक में जनरली घर पे तो नहीं जा सकते हैं, तो तुम बाहर बैठोगे, धूप में बैठोगे, धूप में ऐसी थकावट हो जाती है, प्यास लग जाती है, उसके बाद खाना वाना खा लिया तो नींद आती है। उसके बाद जब तुम सी सेट का पेपर देने जाते हो ना, तो तुम काफ़ी वर्स्ट कंडीशन में रहते हो मेंटल इसमें। एक तो GS1 का पेपर देख के थके रहोगे, और अगर तुम आम स्टूडेंट हो तो वही बीच का लगेगा कि पता नहीं GS1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो एक टेंशन अलग। ऊपर से 3 घंटा तुम बैठे हो बाहर कहीं भी, वो थकावट अलग। ऊपर से अगर कुछ खा लिया, नहीं खाया तो भूख के मारे जान जाती रहेगी, खा लिया तो नींद के मारे जान जाती रहेगी, गर्मी का दिन है प्यास लगा रहेगा। तो ये सारे जो इन्वायरमेंटल जो कंस्ट्रेन आ जाते हैं ना, वो सी सेट के पेपर को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। उस टाइम एकदम सोचने अगर बैठोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे, जो क्वेश्चन तुम घर में इजीली 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, वो वहाँ पे सॉल्व करने में 5-6 मिनट लग जाएगा, बहुत बार ब्लैंक हो जाएगा। सो दैट्स वाई तुमको प्रैक्टिस इतनी रखनी है कि 120 से प्लस तुम्हारे ईजिली आ रहे हैं, तब वहाँ पे जाके इन सारे सर्कमस्टेंसेज में यू विल बी इजिली एबल टू क्लियर एटलीस्ट 80-90 नंबर ला के यू विल बी एबल टू क्लियर इट। सो शिफ्ट का भी डिफिकल्ट चैलेंजेस आता है, वेरिएबल डिफिकल्टी का चैलेंजेस आता है, और सबसे ज़्यादा चैलेंज टाइम मैनेजमेंट का आता है। एक बार तुम कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, इनफैक्ट मैथ्स में तो चलो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं आता है सॉल्व करने का तरीका, बट अगेन मैथ्स में भी तुमको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम सॉल्व करके मतलब टाइम लगा के सॉल्व करके आंसर ले आओगे। इंग्लिश के भी पैसेज में अगर तुमको बहुत टाइम दे दिया जाए तो 3-4 बार उसको तसल्ली से पढ़ के तुम आंसर ले आओगे, बट द चैलेंज वहाँ पे हो जाएगा अगर उतने तसल्ली से एक एक क्वेश्चन करने लगोगे तो वो 30 क्वेश्चन करने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, मतलब 40 क्वेश्चन करने में भी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। अगर तुम टाइम ऐसे देख के चलो तो तुम्हारे 2 घंटा में 120 मिनट्स होते हैं, और अगर तुम इसमें लेट्स अज्यूम बस 40 एक बेसिक 40 क्वेश्चन भी तुम अगर करोगे, डिवाइडेड बाय 40 करोगे, सो पर क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। अब देखो पैसेज के क्वेश्चन 3 मिनट में पढ़ के तुमको आंसर लाना है, उसी के मैथ्स के क्वेश्चन 3 मिनट में करके तुमको आंसर लाना है, तब जाके कहीं तुम 40 क्वेश्चन बस कर पाओगे, जो कि बेयर मिनिमम है। अगर इससे नीचे हो गया तो बहुत चांसेस है कि सी सेट नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन तो बहुत चांसेस, जैसे मैथ्स में यू कैन बी सर्टेन कि जो कि क्वेश्चन अगर सही किया है तो वो सही ही होगा, बट इंग्लिश में बहुत बार
कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो हमने अटेम्प्ट किया है वो सही है कि नहीं। सो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो विद प्रैक्टिस अपने लेवल के हिसाब से यू हैव टू वर्क ऑन योर नॉलेज, मतलब एबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन एज वेल एज द टाइम मैनेजमेंट, ताकि तुम वहाँ पे क्वेश्चन जल्दी कर पाओ, ठीक है। एंड एज अ वर्ड ऑफ टिप्स, जो अगर मान लो कि जो इस साल पेपर देंगे और जिनको सिलेबस से नहीं है, जो टिप्स आ रहे हैं, तो टिप तुम्हारा अपना तरीका होगा व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, कौन क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, कौन तुम्हारी क्या वीकनेस है। मेरा टिप ये जनरल रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट द मैथ्स क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन में ना बहुत इजी रहता है। पढ़ के अगर तुमको लगा अरे ये तो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने एक बार भी नहीं किया, तो जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन यू कैन स्किप इट, तुम क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट करोगे। और जो क्वेश्चन तुमको लगता है नो आई विल बी एबल टू सॉल्व, तुम उसको सॉल्व करोगे। अगर सही आंसर आ गया तो यू विल बी सर्टेन कि तुम्हारा सही आंसर आ गया। तो मैथ्स के क्वेश्चन फर्स्ट में अगर तुम मैथ्स में अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो और एक्यूरेसी बढ़ा लेते हो तो तुम्हारे निकलने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि मैथ्स के अगर तुम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हो सो मैथ्स के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बिकॉज यू सॉल्व द क्वेश्चन यू गेट वन आंसर। अगर वो आंसर 4 में से 1 में ऑप्शन में है तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 95% 98% चांस रहता है कि वो आंसर तुम्हारा सही है। बट अगेन इंग्लिश वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि तुम अटेम्प्ट करते हो उसके बाद भी अनसर्टेनिटी रहती है कि सही होगा कि गलत होगा। और बहुत बार अगर पैसेज पढ़ने के बाद पता चलता है, पैसेज पढ़ने से पहले कभी नहीं पता चलेगा कि इजी है कि नहीं। ऑब्वियसली वो मैथ्स के क्वेश्चन देख के तुम कहोगे अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इस तरह के क्वेश्चन तो मुझसे होते नहीं है। सो इट्स इजी फॉर यू टू स्किप मैथ्स क्वेश्चन, सॉल्व मैथ्स क्वेश्चन विद एक्यूरेसी, बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन। पहला तो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन शुरू में जज करना डिफिकल्ट होता है, पढ़ने के बाद पता चलता है कि उसका कितना डिफिकल्ट था, और अगेन उसको सॉल्व करने के बाद भी अनसर्टेन रहता है। सो वहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि जस्ट इंप्रूव योर मैथ्स और रीजनिंग की स्किल इतनी अच्छी कर लो ताकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन खटाखट निकाल लो, और उसके बाद फिर डिपेंडिंग ऑन कि तुमको कितनी ज़रूरत है इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करो। टाइम कम है तो छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करो, ताकि छोटे कॉम्प्रिहेंशन में ईजी रहता है। ऐसा नहीं कि बड़े कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, तुमने सोचा कि अरे ये बड़ा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेने के बाद 3 क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इफ कि उस बड़ा कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद तुमको कॉम्प्रिहेंशन ही समझ में नहीं आया, वो 3 क्वेश्चन भी नहीं होगा तुम्हारा, और तुम्हारा टाइम बड़ा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का जाएगा। सो दीज ऑल ट्रिक्स विद द टाइम तुमको आएगी, और डोंट वेट फॉर यूपीएससी एग्जाम टाइम टू इम्प्रूव योर स्किल। जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फाइंड योर वीकनेस एंड जस्ट वर्क accordingly, ठीक है। सो this was all for today's video. GS paper 2 discussion complete हो गया है, and you know what you have to do. You have to download 4-year paper and just attempt those paper within the time limit, and then you have to find your level. तुम्हारा लेवल क्या है, तुमको क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, या क्वेश्चन आ रहे हैं बट टाइम में नहीं सॉल्व हो पा रहा है, या क्वेश्चन आ भी रहे हैं और टाइम में भी सॉल्व हो पा रहा है। बेस्ड ऑन दैट तुम फिर देखोगे कि तुमको सीसेट पे कितना ध्यान देना, बुक खरीद के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, या बिना बुक से भी काम चल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, जय हिंद।